हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट इरफान और आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री प्लेनेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैरत अंगेज़ तहकीक के बारे में बताने वाला हूं कि खला में बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। फ्रेंड्स, किसी खातून ने अभी तक किसी शटल या स्पेस स्टेशन में जन्म नहीं दिया और ना ही हामला औरत भी खला में सफ़र कर सकती है। ताहम कुछ मुतालिया ने हामला चूहों को खला में भेजा है ताकि ज़मीन की पैदा होने वाले बच्चों की तरक्की की तहकीकात की जा सके। फ्रेंड्स, खला के अंदर बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर औरत हामला हो तो। सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र किया जाता है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी खला के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है, जिसमें बच्चे की जो इम्प्लेशंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सेकेंडली, ह्यूमन स्पर्म्स सेल जो होते हैं वो ग्रेविटी की माइग्रेशन को, अंडे की माइग्रेशन को या नशोनुमा को रोक देते हैं। फ्रेंड्स, तीसरी सबसे बड़ी वजह बच्चे की नशोनुमा होती है, जो माँ के पेट के अंदर होती है। बच्चे की नशोनुमा फ्रेंड्स पेट के अंदर बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें माँ की खुराक का एक अहम किरदार होता है। ग्रेविटी के अंदर माँ की खुराक बच्चे तक ना पहुँचने की वजह से बच्चा बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिनमें से स्केलेटन मसल्स का टूटना, हड्डियों का टेढ़ा होना बच्चे के। फ्रेंड्स, दूसरी बीमारी है बच्चे को ना सुनने की। बच्चे के कानों के अंदर जो उसकी समातें हैं, जो पर्दे हैं, वो इस कदर इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं खला में ग्रेविटी की वजह से, जिस वजह से बच्चा अगर ज़मीन पर आकर नशोनुमा करता है तब भी वो उसको सही तरह से सुनाई नहीं दे सकता। ये ग्रेविटी के कुछ नुकसानात होते हैं। फ्रेंड्स, अगर खला में बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी जो हेल्दी डेवलपमेंट है वो इन्फेंट हो जाती है, यानी कि ज़ीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में बच्चे की फ्लूइड, उसके खून के बहाव का जो अमल है वो इस कदर ख़तरनाक हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खून की नहीं पहुंच पाती और वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। फ्रेंड्स, ग्रेविटी के अंदर बच्चे पैदा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उनके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सही तरह से टूट नहीं पाते, जिसकी वजह से नशोनुमा एनर्जाइज नहीं हो पाता। बच्चे के अंदर वो एनर्जी नहीं आती, बच्चा पैरालाइज्ड हो सकता है, बच्चा वीक हो सकता है, या इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं। उसके नुकसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि वो ज़मीन के ऊपर आम इंसानों से अलग नज़र आता है। फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल डॉक्टर्स का कहना है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ हेल्थ जो इश्यूज़ होते हैं वो ये होते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो उसके टिश्यूज़ और सेल्स को तोड़ने में मदद देता है। खला में पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं वो उसके सेल्स और टिश्यूज़ को सही तरह नहीं तोड़ पाते, जिसके बरक्स उसका दिमाग आम इंसानों से कम काम करता है और वो अपनी ग्रोथ खुद। फ्रेंड्स, जो बच्चे खला में पैदा हुए हैं उनमें ये देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां लाहक हैं, जिनमें एक आँख का मौजूद ना होना, जिस्म में टेढ़ापन, टांगों में टेढ़ापन, एक बाजू छोटा है, एक बाजू बड़ा है, बाजू में साइज़ का डिफरेंस आ जाता है, बहुत सी ऐसी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। ये सब और सब खला यानी ग्रेविटी में पैदा होने वाले बच्चों के साथ